आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं पास्टर विमलेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन चर्च में। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अब तक आपको संभाल के रखा होगा और परमेश्वर आने वाले दिन में भी मेरे प्रिय अपने आश्चर्य कर्म को आपके जीवन पे और आपके परिवार पे करने जा रहा हूं। आराधना करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस चर्च ऑनलाइन सर्विस को शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा और भी बहुत सारे लोगों के जीवन पे प्रकट हो सके और वो लोग भी आशीषित हो सके। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के प्रतिफल को आप लोग जरूर अपने जीवन पे पाएंगे। आइए आज की आराधना को हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें। अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, सर्व शक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए पिता, लेकिन आपकी महान दया का करुणा का फल है कि आज हम जिंदा की धरती पर हैं परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं इस समय आपके अनुग्रह और आपके आत्मा की हाथ को हम इस जगह पे मांगते हैं। अपने परमेश्वर हाथ को प्रत्येक लोगों के जीवन पे बढ़ाइए, अपने लोगों को आशीषित कर, अपने लोगों को परमेश्वर पिता इस संकट के घड़ी पे ढाढ़स दे, शांति दे। जो लोग बीमार हैं उनके चंगाई की सामर्थ बहने के लिए सहायता कीजिएगा प्रभु उनके जीवन पे। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह नासरी, आराधना करने में सहायता कर। जब हम आपकी आराधना करते हैं आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठने पाए। प्रभु, इस समय जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं एक एक को आशीषित कर, एक एक लोगों से परमेश्वर पिता आज की सुबह में बोल बातचीत कर। महिमा आदर इज्जत हम सब आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगे तो खुदा सुन, दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। वर्शिप लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे
कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। Blessed be the name of Lord. धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 राजा, हालेलुया, 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 worship your daddy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु, यीशु, तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं, यीशु, तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। राधा रबना माशा बाबा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, वर्शिप यू डैडी, यीशु दोरो बानी अंदरे, धन्यवाद यीशु, राजा 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 राजा।
राजा तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब मिल के प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद राजा, 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 पवित्र परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। अब आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। भाई तरुण इस समय प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेंगे, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। पवित्र 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 राजा, 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 पवित्र राजा। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बढ़ाई हो, जैसे कार हो प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते, इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते, आपके आशीषों के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, हमारे पाप को, हमारे गुनाहों को, हमारे अपराध को क्षमा कर पिता, अपने लहू से पिता में धो के प्रभु हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर पिता। जैसे आप पवित्र परमेश्वर है वैसा पवित्र बना प्रभु हमें पिता। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपका सामर्थ्य हाथ पिता हमारे जीवन पे आने पाए पिता। हम आपके अनुग्रह को पिता आज हम अपने जीवन पे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। विशेष हम प्रार्थना करते हैं हमारे इजराइल के लिए पिता। हम इजराइल पे पिता हम आपके हाथ को मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम यरूशलेम पे पिता हम आपके हाथ को मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु, जिसके पक्ष में यहोवा परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता पिता। आज इजराइलियों के पक्ष में हो लीजिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते पिता, उस स्थान पे पिता हम आपके हाथ को मांगते हैं मेरे परमेश्वर, आपके अनुग्रह को मांगते पिता। तेरा वचन कहता है जो इजराइल को आशीषित करेगा मैं उसे आशीषित करूंगा। हम इजराइल को आशीषित करते पिता, हम यरूशलेम को आशीषित करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम आपके अनुग्रह को पिता उस स्थान पे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज हम अपने भारत के लिए भी प्रार्थना करते पिता। आज हमारे भारत पर दया कर प्रभु। निरंतर प्रभु जब आप आपके परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता। हमारे भारत पर दया कर प्रभु, हमारे छत्तीसगढ़ पर दया कर परमेश्वर। ये महामारियां खत्म होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते आपके लहू को पिता अपने देश में छिड़कते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते आपके लहू के सामर्थ्य में पिता हर एक पिता महामारियां खत्म हो जाए परमेश्वर। जब कुछ देर स्तुति करते हम आपकी आराधना करते, आपके अनुग्रह को बोलते हैं, आपकी दया को बोलते पिता, आपकी उपस्थिति को पिता हम अपने बीच में मांगते। सारी बातों पे महिमा आपको देते तो यीशु के नाम से मांगते। आमेन। आप आमेन टाइप कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज की इस आराधना में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम जिंदा हैं। और बीते समय में कई लोग बीमार हैं और कई लोग बीमार हुए, बहुत सारे लोग चंगे होकर अपने घर में लौट आए। और बहुत से दुख की बात यह है कि हमारे अपने लोगों ने भी अपने अपनों को खोया। और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनके जीवन पे शांति को लेके आए। बीते दिनों पे हमारे ही एक बहुत ही करीबी रिलेटिव संबंधी को हमने खोया, और भाई राजेंद्र रजक को, और हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए। परमेश्वर उन्हें शांति दे, परमेश्वर का हाथ उनके परिवार के ऊपर में आने पाए। निश्चित तौर से वो परमेश्वर अपने लोगों को शांति को देने वाला परमेश्वर है। राहत का विषय ये है कि परमेश्वर अपने नियंत्रण को हमारे देश में कर रहा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर है जो हमारी सारी वेदनाओं को समझता है। इस कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर अपने हाथ को आपके जीवन पे बढ़ाएगा और आपके जीवन को मेरे प्रियो ढाढ़स से भरेगा। हम यही प्रार्थना करते हैं। और आज के इस कठिन परिस्थितियों के दौर में प्रार्थना ही हमारा एक सहारा है, और प्रार्थना ही मेरे प्रियो हमको संभाल के रखा है। परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ करता है मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। परमेश्वर अपने लोगों को संभाल के रखेगा। आपके परिवार पे परमेश्वर अद्भुत काम को करेंगे। परमेश्वर अपनी बाहों में आप लोगों के जीवन को लेंगे। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो मेरे प्रियो, उसके बावजूद परमेश्वर विश्वास योग्य है, सत्य परमेश्वर है। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर आप लोगों को संभालेगा। आइए क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना में और जाएंगे। हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, और हमें एक साथ जुड़ के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू, थैंक यू जीसस, वंडरफुल। आइए मिल के हम उसकी महिमा करें, हम उसके नाम की हम ऊंचा उठाएंगे।
के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब गाएं, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये दिन। विश्वास से करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब गाएं, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाएं। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन आज के दिन आज का दिन हमारे जीवन के लिए एक बेहतर आशीष है।
ये वरदान के समान है आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे प्रिय। इसलिए आज के दिन में हम रोए नहीं, लेकिन आज के दिन में हम अपने आंखों को ऊपर उठाएं और परमेश्वर की ओर देखें। एक नए दिन में एक नई आशा के साथ परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। वर्शिप यू लॉर्ड। नाम में है मोती, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। आइए मिलके हम स्तुति करें उसकी और सब मिलके कहें, जिस नाम में है मोती, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए ताली बजाते हुए। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता जो नाम है, वो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता जो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा
में ऊंचा नाम है मेरे प्रियो। उसका नाम हर एक बीमारियों से ऊंचा है। उसका नाम इस पृथ्वी के हर एक नामों से ऊंचा नाम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं ऊंचे पे उठाया जाऊंगा तो मैं लोगों को अपनी तरफ खींच ले आऊंगा। और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ऊंचे पे उठाए गए, और आज सारी दुनिया मेरे प्रियो उस क्रूस की तरफ खींचे चली आ रही है। वचन कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा उस नाम के आगे, और उस नाम को हर एक जीव अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उसके नाम में सामर्थ है। वचन कहता है, जो कोई उसके नाम को लेता है वो उद्धार को पाता है। There is hope in the name of Jesus Christ। यहां पे एक आशा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आपकी नाव डूबेगी नहीं, आपका परिवार बर्बाद नहीं होगा। किसने कह दिया कि आप संसार में यूं ही अकेले छोड़ दिए जाएंगे? किसने कह दिया कि आप अनाथ हो जाएंगे? किसने कह दिया कि अब आपका कोई नहीं है? एक ही सहारा यीशु मसीह है। सब कुछ रहते हुए भी आपको अकेला लगता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। उसका वादा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मेरी बहन, प्रभु आपको इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे भाई, आप अनाथ नहीं है। मेरे भाई, आप बेसहारा नहीं है। मेरे भाई, इस पृथ्वी पर आप अकेले यूं ही नहीं डगमगाएंगे। वो यीशु मसीह आपका सहारा है। उसने कई डूबते हुए नैया को मझधार के किनारे लेके गया है। उसने कई डूबते हुए लोगों को उभारा है। उस प्रभु यीशु मसीह ने कई अकेले लोगों को सहारा दिया है। जो राह से भटक गए थे, मार्ग से खो गए थे, उस यीशु मसीह ने उनको एक नई राह पे लेके चला है। शायद दुनिया आपको मूर्ख बोलता होगा, शायद दुनिया आपको कहता है तू निकम्मा है, लेकिन यीशु मसीह उन्हीं मूर्ख लोगों को चुना है। बाइबल कहती है कि मैंने जगत की मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञानवान को लज्जित कर दे। उसी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जगत के निर्बल और तुच्छ लोगों को चुन लिया है ताकि वो बलवानों को लज्जित करने पाए। There is one hope, its name is Jesus Christ of Nazareth। यहां पे एक आशा है, जिस प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, उसका नाम मसीह यीशु है। उसका नाम मसीह यीशु है। वर्शिप यू डैडी। आप कहते हैं मैं किसको पिता पुकारूंगा? अब मेरे पास तो पिता कहने के लिए शब्द भी नहीं है। मेरे पिता तो अब है ही नहीं। इस दुनिया के पिता छोड़ के जा चले गए होंगे, लेकिन एक पिता है जो हमारा स्वर्गीय पिता। उसका नाम यीशु मसीह है। His name is Jesus। His name is Jesus। उसका नाम यीशु। जिस नाम में वो नाम है
जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए मिल के साथ हमारे साथ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Worship Lord. आइए सारे लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए उस यीशु की ओर देखें। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है जया, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ये शांति से भरा हुआ नाम है। आइए जैसा भी बनता आप इस नाम को लीजिए। जैसे ही आप इस नाम को पुकारना चालू करेंगे, आपके हृदय के अंदर परमेश्वर एक अद्भुत शांति को डालना चालू करेगा। यदि आप भी आंसू गिरते हैं तो अपने आंसुओं को गिरने दें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। बड़े प्यार से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की
आइए मिलके कहें नाम यीशु यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। आइए अपने हाथों को उठा के कहें उस स्वर्ग की ओर देखते हुए, मैंने अपनी जिंदगी में पाया कि जिस नाम पे मैंने भरोसा रखा, जो नाम प्रभु यीशु मसीह नाम है, उसने हमारे भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। उसने मेरी आशाओं को कभी टूटने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। उसके नाम को आज परख कर देखिए। जब भी आप उसके नाम को पुकारेंगे, वो परमेश्वर हाजिर हो जाएगा। उसके नाम में शांति है मेरे प्रियो। उसके नाम को आइए हम पुकारें, अपने हृदय के साथ कहें यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। ओ जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। वो जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु की जय। Worship Daddy. Worship Lord. हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ जब मैंने सोचा कि असंभव है, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। ओ जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो
आपका सहारा ढूंढ नहीं सकता है। आप ऐसा मत सोचिए कि आज से आपको कोई सहारा नहीं रहा। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा सहारा देने वाला कौन है। आपका सहारा और मेरा सहारा देने वाला इस पृथ्वी का कर्ता, इस सृष्टि का मालिक प्रभु यीशु मसीह नासरी है। ऐसा न सोचिए कि मैं अकेला हूं, क्योंकि जब जब आपके मन में आता है और आप इस प्रकार से कहते हैं, ओ जब मैंने सोचा कि अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, ओ जब मैंने सोचा कि अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक मैं संग रहने वाला, मैं साथ रहने वाला, मैं यीशु साथ हूँ। मैं संग रहने वाला, मैं साथ रहने वाला, मैं यीशु साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं यीशु साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं यीशु साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा
वो मेरा सहारा है। बहन सृष्टि इस समय प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए मिल के प्रार्थना करें, हम सब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों पे सौंपते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप लोग यहाँ पर देख के बहुत खुशी हो रहा और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज की इस आराधना में हैं और हम सब आशीष के भागी हैं और परमेश्वर हम सबको जानता है। आप भले से परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसके चरित्र को नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर आप सभी लोगों को जानता है मेरे प्रियो। और एक नाम जो हमें दिया गया इस पृथ्वी के ऊपर, एक नाम जो जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नाम है, वो बहुत ही सामर्थी नाम है मेरे प्रियो। आज मैं बात करूँगा प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर मैं बात करूँगा। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर पैदा होने वाले को हर एक नाम दिया जाता है। हम में से हर एक का नाम हमारे माता पिता ने दिया है और माता पिता के पास ये अधिकार होता है, इस बात का चुनाव होता है कि वो अपने संतानों का और अपने बच्चों का नाम रखें। कुछ नाम मेरे प्रियो परमेश्वर ने रखें। जब यदि हम पुराने नियम को देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने कई लोगों के नाम रखे। जैसे अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राम के नाम को बदलकर अब्राहम रखा। परमेश्वर ने सारा के नाम को बदलकर सारे के नाम को बदल के सारा रखा। परमेश्वर ने याकूब के नाम को बदल के इज़राइल रखा। आज हम देख पा रहे हैं मेरे प्रियो कि कैसे इज़राइल के ऊपर फलिस्तीन ने आक्रमण किया है और इज़राइल आज फलिस्तीन का बड़ी मुंह तोड़ जवाब उनको दे रहा है। और जो आज के जो इज़राइल है मेरे प्रियो, एक इंसान के नाम पर रखा गया। और ये इज़राइल जो आज का इज़राइल है, एक देश, पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम याकूब था, जो कि अब्राहम के वंश का। और ये अब्राहम के वंश का जो याकूब था, जिसके 12 बेटे हुए, परमेश्वर ने इस याकूब के नाम को बदल के इज़राइल रख दिया, जिसका नाम आज भी मेरे प्रियो अस्तित्व में है। जो नाम होते हैं वो हमारे चरित्र के बारे में बोलते हैं। बहुत बार नाम किसी घटना से जुड़ा होता है या किसी एक कहानी से जुड़ा होता है, एक समूह से जुड़ा होता है। बाइबिल नाम के विषय में बहुत कुछ बातों को बताती है, जिसके बारे में आज हम लोग देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, नाम एक पहचान को भी बताता है। नाम मेरे प्रियो व्यक्ति के चरित्र को भी बताता है। यदि हम बाइबिल में देखते हैं अब्राहम, तो अब्राहम जो था एक विश्वास का एक कर्ता था, विश्वास का एक पिता था, विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था। यदि हम डैनियल के बारे में यदि हम सुनते हैं तो डैनियल का नाम मेरे प्रियो प्रार्थना के लिए प्रचलित है। डैनियल अपने विश्वास के मध्य में खड़ा रहा। यदि हम बाइबिल में अयूब को देखते हैं तो अयूब अपने बीमारियों के समय भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। एक खरा व्यक्ति, एक सीधा व्यक्ति, परमेश्वर के भय में चलने वाला एक ऐसा व्यक्ति मेरे प्रियो हम अयूब के विषय में पाते हैं। यदि हम बाइबिल में देखते हैं डेविड को अर्थात दाऊद को, तो वो जो दाऊद है मेरे प्रियो, दाऊद के नाम हम पाते हैं एक भजनकार के रूप में।
एक स्तुति करने वाले के रूप में, एक आराधक के रूप में हम पाते हैं। यदि हम बरनबास को देखें तो शांति के पुत्र के बारे में हम पाते हैं। नाम के साथ चरित्र जुड़ा होता है। बहुत बार नाम के साथ लोगों का व्यवसाय जुड़ा होता है। जैसे हम अपने घर में आने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन हमको उनके व्यवसाय के द्वारा हम लोग जान पाते हैं। जैसे दूध वाला आ गया, हम जान पाते हैं। लकड़ी वाला, मील वाला, हम उसको बोलते हैं चूड़ी वाला। हम ऐसे नाम के द्वारा लोगों को भी इंगित करते हैं। बहुत बार तो हमारे देश में लोगों के रंग रूप को भी, आकार को देख के भी उनका नाम रख देते। जैसे कोई गोरा है तो उसका नाम गोरेलाल रख दिए, कोई भूरा है तो उसका नाम भूरी रख दिए, कोई काला है तो उसका नाम कल्लू रख दिए, और क्या क्या रख सकते हैं। और भी बहुत सारे शरीर के डील डॉल के हिसाब से भी उन लोगों का नाम हर लोग में रख देते। किसी की आंखें भूरी हो जाती है तो उसका नाम मंझी रख देते हैं। ऐसे ऐसे भी नाम कभी कभी लोगों के काम के अनुसार उनके नाम रख देते हैं, उनके काम के अनुसार नाम रख देते हैं। बहुत बार लोगों के पद के अनुसार उनका नाम होता है। जैसे कि हेड मास्टर, प्रिंसिपल, बोले हेड मास्टर जा रहा है। कोई कहीं का अध्यापक है तो बोले कि अध्यापक सर जा रहे हैं। बहुत बार जो लोगों का जो बोले मेजर है, मेजर के नाम से रख देते हैं। तो लोगों को पद के नाम से भी एक नाम दिया जाता है। बाइबिल क्या कहती है? यदि हम बाइबिल की इनको निकालते हैं, नीति वचन की पुस्तक, नाम में तो कुछ है मेरे प्रियो, नाम में तो कुछ है। इस दुनिया में बिना नाम का व्यक्ति कोई है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति बिना नाम का नहीं है, ना कोई वस्तु बिना नाम की। हर एक को नाम दिया जा रहा है। लोग बहुत बार बोलते हैं नाम बड़ा या काम। नाम बड़ा है और काम भी बड़ा है। और जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर नाम को बदलता भी है मेरे प्रियो। हमारे पहचान को बदलता है, हमारे आइडेंटिटी को बदलता है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम नए नियम में देखते हैं तो उस नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों के नाम को बदला। अर्थात परमेश्वर उनके नाम को बदल के उनको एक ऊंचे स्थान पे रखा और उनको एक औधा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दिया। जैसे पतरस का नाम जो था पहले सिमोन था, फिर प्रभु यीशु मसीह जब सिमोन को बुलाया तो उसके नाम को मेरे प्रियो उसने पतरस रख दिया। साउल जो पहले कलीसिया को सताने वाला था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, दमिश्क के मार्ग में साउल की मुलाकात हुई। जो लोगों को सताने वाला था, कलीसिया को मारने वाला था, कलीसिया को जलाता था, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन दिया तो उसके नाम को बदल के साउल के स्थान पर उसके नाम को पौलुस कर दिया मेरे प्रियो, जिसके नाम को आज भी हम जानते हैं। जो कि बाइबिल की जो 13 पत्रियां हैं उसके लेखक था, जो गमलीएल के चरणों पर तरसुस में बैठ के गमलीएल के चरणों पर एक शिक्षा को पाया हुआ एक बुद्धिमान व्यक्ति था, परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ, परमेश्वर का प्रेरित था। यदि हम बाइबिल में पढ़ते हैं तो हम पर कहता है, मैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर की ओर से प्रेरित नियुक्त किया गया हूँ। और मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों के और भी नाम को मेरे प्रियो बदला। और बाइबिल इस बात को भी कहती है कि जिस दिन हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे और जिस दिन हम स्वर्ग जाएंगे, उस दिन परमेश्वर हमको एक गुप्त नाम देगा, जिसको पाने वाला और उसको देने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। और आपको जान के बहुत ही आनंद होगा कि आपके नाम को और मेरे नाम को मेरे प्रियो दुनिया जाने या ना जाने, अधिकारी जाने या ना जाने, मेरे प्रियो यहाँ के सीएम या पीएम जाने या ना जाने, लेकिन आपको बनाने वाला परमेश्वर और मुझे बनाने वाला परमेश्वर आपके नाम को और मेरे नाम को जरूर जानता है। वो प्रभु यीशु मसीह नाम को लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। कुछ समय पहले जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैं ऐसा सोचता था कि ये क्या नाम मेरे माता पिता ने रख दिया, विमलेश करके नाम। और काश मेरे माता पिता ने मेरे नाम को किसी पंडित से रखवाया होता, किसी पुजारी से रखवाया होता, कोई नक्षत्र देखने वाले से पतरा से बनवाया होता, या फिर जन्म कुंडली के द्वारा बनवाया होता। मेरा क्या नाम इन्होंने रख दिया है, एक विमलेश करके नाम। मुझे अपना नाम पसंद नहीं था मेरे प्रियो। और मुझे तो इस बात का भी नहीं पता मेरा कि राशि का नाम क्या है, कुछ ना। और मैं राशियों के चक्कर में रहता था, पंडितों के चक्कर में रहता था। आज से लगभग मेरी प्रियो 15-16 साल पहले जब मैं प्रभु यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हुई
जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना, एक रात मैं सोया हुआ था मेरे प्रियो, और उस रात मेरे कमरे में, छोटे से मैं कमरे में सोया था, और उस कमरे में एक अचानक रोशनी हुई, और जैसे ही रोशनी हुई तो मेरे कानों में एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी, विमलेश उठ, विमलेश उठ। और जब मेरे प्रियो मैंने इस आवाज़ को सुना तो मैं डर गया, और उस आवाज़ ने मुझसे कहा, विमलेश उठ, मैं जगत का सृष्टिकर्ता यीशु मसीह नासरी हूँ, उठ, और तेरे सर पे क्या रखा है। और उस समय मेरे प्रियो ये जो बाइबल थी मेरे सर के पास थी, और मैं इस बाइबल को पढ़ने नहीं जानता था, और उस आवाज़ ने कहा उठ, और इस बाइबल को उठा और पढ़। उस दिन मेरे हृदय आनंद के साथ मेरे प्रियो भर आया, और मैंने इस बात को जाना कि मेरा नाम मेरे माता पिता ने भले से मेरे प्रियो किसी राशि के हिसाब से नहीं रखा, किसी पत्र के हिसाब से नहीं रखा, लेकिन मुझको बनाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे नाम को जानता है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को जानता है। आपका नाम क्या है मेरे प्रियो? आपका मेरे प्रियो चरित्र क्या है? प्रभु यीशु मसीह जानता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को जानता है। और भी बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह यरीहो की ओर जा रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो की ओर जा रहे थे तो एक व्यक्ति जो कि लिखा है कर लेने वाला अधिकारी था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, और वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता था। और उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह इसी मार्ग से होकर जा रहे हैं। जब आप लूका का सुसमाचार जब उसके 15 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस घटना का हमें वहाँ पे वर्णन मिलता है। जब इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने जाऊं, आज मैं यीशु मसीह को देखूंगा, तो ये व्यक्ति यरीहो के मार्ग को पकड़ता है और प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जाता है। और जैसी इसकी अपेक्षा थी, उसकी अपेक्षा के अनुसार मेरे प्रियो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत भीड़ में रहते हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, और प्रभु यीशु मसीह भीड़ में घिरे हुए रहते हैं। और ये व्यक्ति नाटा होने के कारण प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाता, लेकिन इसकी हृदय की एक चाहत थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं। और उसके दिमाग में एक योजना आती है, एक उपाय आता है कि सामने की ही जस्ट एक गुलर का पेड़ था, और उस पेड़ के ऊपर में ये जक्कई नाम का मनुष्य जो कि नाटा था उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और चढ़ने के बाद जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस गुलर के वृक्ष के नीचे से जैसे गुजरने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह जक्कई को देखते हैं और उससे कहते हैं कि हे जक्कई, झट उतरिया, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात जक्कई से कभी नहीं हुई थी, ना कि जक्कई का परिचय कभी भी कोई व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कराया था। लेकिन जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक एक व्यक्ति के नाम को जानता है मेरे प्रियो। उसने जक्कई के नाम लेकर बुलाया, जक्कई झट उतरिया, मुझे तेरे घर में रहना है। जी हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को और मेरे नाम को जानते हैं मेरे प्रियो। वो प्रभु यीशु मसीह के आंखों से कोई भी बात छिपा नहीं है मेरे प्रियो। वो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को और मेरे नाम को जानते हैं। बाइबल कहती है नाम के विषय में, नीति वचन की पुस्तक, और उसका यदि हम 22 पद को पढ़ें, नीति वचन की पुस्तक 22 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय उसके, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। जी हाँ, अच्छा नाम चाहने योग्य है। इस दुनिया में बहुत सारे नाम आए, जिस नाम के आगे मेरे प्रियो दुनिया थर थर कांपती थी। उस नाम को सुनते ही मेरे प्रियो एक दृश्य उन व्यक्तियों का सामने आ जाता है। आज भी जब उनके नाम को लिया जाता है तो वो व्यक्ति का मेरे प्रियो दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। जैसे मेरे प्रियो इस दुनिया में एक हिटलर नाम का व्यक्ति आया, जिसने कई लाख यहूदियों को गैस चेंबर में बंद करके मेरे प्रियो मार दिया। और हिटलर के नाम से आज भी लोग मेरे प्रियो के नाम को सुन के मेरे प्रियो कहते हैं कि एक तानाशाह एक व्यक्ति ने जन्म लिया था। हिटलर का नाम मेरे प्रियो आज भी लोगों के जुबान पे है, लोगों के कानों पे है। इतिहास में इस बात को दर्ज कर दिया गया कि हिटलर नामक एक व्यक्ति जो सूरवीर था, जो तानाशाह था, इस धरती के ऊपर जन्म लिया था। सिकंदर नाम का एक व्यक्ति था मेरे प्रियो, जिसने इस भारत के ऊपर मेरे प्रियो राज्य किया, और भारत के साथ ही और कई देशों के ऊपर मेरे प्रियो राज्य किया, जो कोई एक यूनान से निकला था। अपने तलवार के बल पे उसने कई युद्ध को जीत लिया। यही सिकंदर मेरे प्रियो
कई लोगों को मेरे प्रियो, कई राजाओं को परास्त कर दिया। एक राजा का नाम नबूकदनेस्सर है मेरे प्रियो। वो नबूकदनेस्सर भी मेरे प्रियो कई लोगों को मेरे प्रियो, कई राजाओं को हराया। उसके नाम भी मेरे प्रियो आज इतिहास में दर्ज है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम हम सुनते हैं। कई राजा इस धरती के ऊपर आए, कई बड़े बड़े नाम आए और आते ही मेरे प्रियो मर गए, लेकिन एक नाम जो यीशु मसीह नाम है मेरे प्रियो, आज भी वो नाम जिंदा है मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिटाने के लिए मेरे प्रियो कई लोग इस बाइबल को जलाना चाहे, कई लोग यीशु मसीह के नाम इस धरती के ऊपर से मिट जाए इसलिए उन्होंने बाइबल को जलाया, कई बाइबल के प्रिंटिंग प्रेस को जलाया, लेकिन जो जलाने वाले थे खुद जल गए, लेकिन यीशु मसीह का नाम कभी भी नहीं जला। आज भी प्रभु यीशु मसीह का नाम अस्तित्व में मेरे प्रियो बना हुआ है मेरे प्रियो। एक नाम इसे लिखा है कि बड़े धन से अच्छा नाम कहीं अधिक चाहने योग्य है। नाम में कुछ जुड़ा हुआ होता है मेरे प्रियो, नाम में पहचान होता है मेरे प्रियो, नाम में हमको कैरेक्टर का पता चलता है मेरे प्रियो। इसलिए पहली शताब्दी के जो मसीह जो लोग आए, उन्होंने अपने बच्चों के नाम इस बाइबल के कैरेक्टर के अनुसार, बाइबल के चरित्र के अनुसार रखना प्रारंभ कर दिया। इसलिए आज जो मसीही लोग हैं मेरे प्रियो, उनके नामों के आगे कोई डेविड लगाता है तो कोई सिमोन लगा रहा है, तो कोई मेरे प्रियो कोई अयूब लगाता है तो कोई अब्राहम लगाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बाइबल के जो कैरेक्टर है मेरे प्रियो, ये उन लोगों को पसंद आया और कैरेक्टर के हिसाब से मेरे प्रियो उन्होंने अपने नाम का चुनाव किया, अपने बच्चों का नाम उन्होंने मेरे प्रियो चुनाव किया। नाम में जरूर कुछ रखा हुआ है। एक नाम जो नाम इस पृथ्वी का नाम नहीं है, एक ऐसा परिवार जिन्होंने अपने बच्चे का नाम खुद चुनाव नहीं किया, लेकिन वो नाम आया स्वर्ग से। यदि हम मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहां पर मेरे प्रियो लिखा हुआ है, मरियम के घर में, मरियम के घर में जब यूसुफ की मंगनी हो चुकी थी लेकिन इनका विवाह नहीं हुआ था, और मरियम जब अपने घर में अकेली थी, उस समय एक स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आ हुआ और इस बात का संदेश मरियम को दिया। उसने कहा, ऐ मरियम, तू गर्भवती होगी और परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी और तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। मतलब इसके पास खुद का चुनाव नहीं था अपने बच्चे के नाम रखने के लिए मेरी प्रियो, लेकिन ये जो चुनाव था ये स्वर्ग से आया। परमेश्वर को यह भाया कि अपने इकलौते बेटे को इस धरती के ऊपर भेजे और उसका नाम वो स्वयं रखे, जिसका नाम यीशु था। और प्रभु यीशु मसीह और मेरे प्रियो परमेश्वर ने इस मरियम को संदेश दिया इस स्वर्गदूत के द्वारा कि उसका नाम तुम यीशु रखना, अर्थात कि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्षमा करेगा। यीशु मसीह के नाम का अर्थ होता है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्षमा करेगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ है उद्धार करता मेरे प्रियो। और वो उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया और साथ ही साथ मेरे प्रियो कहा, ना केवल वो अपने लोगों का उद्धार करेगा, लेकिन उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसको यीशु मसीह के जन्म के 6000 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने खुद कह दिया था कि उसका नाम शांति का राजकुमार इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल अर्थात कि परमेश्वर हमारे साथ रहता। ना केवल यीशु मसीह नासरी हमें उद्धार देते हैं, हमारे पापों की क्षमा करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ भी रहता। उद्धार करके छोड़ता नहीं है, हमारे पापों को क्षमा करके छोड़ता नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ भी रहने वाला परमेश्वर है। तो स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, अर्थात कि वो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है मेरे प्रियो। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो एक उद्धार है। यदि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा, प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 पद, यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। केवल ये नाम ही नहीं है, लेकिन इस नाम में मेरे प्रियो उद्धार है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद आप कमेंट सेक्शन में टाइप भी कर सकते हैं। 4 का 12, प्रेरितों के काम 4 का 12 लिखा है, सुनिए, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकें। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में
और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। इस पृथ्वी के ऊपर और इस आसमान के नीचे और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार को पा सके। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद उद्धार है। मरने के बाद कोई उद्धार नहीं है, मरने के बाद कोई भी शांति नहीं है। जीते जी उद्धार है, जीते जी मेरे प्रियो शांति है। मरने के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का उद्धार नहीं है। उद्धार को प्राप्त करने के लिए मनुष्य मेरे प्रियो आज कर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कर्म के द्वारा उद्धार नहीं है। लोग दान के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं, दान के द्वारा उद्धार नहीं है। तीर्थ यात्रा के द्वारा भी उद्धार नहीं है। अर्थात पापों की क्षमा ना तो दान के द्वारा है, ना तो तीर्थ के द्वारा है, ना तो मेरे प्रियो अच्छे कर्मों के द्वारा है, ना तो मेरे प्रियो भूखों को खाना खिलाने के द्वारा है। हमको ये काम करना, ये भलाई के काम है, लेकिन ये उद्धार के काम नहीं है। मैं आपको मना नहीं करता हूं कि आप भाई आप दान ना दें, आप भलाई के काम ना करें, आप कीजिए, लेकिन इसके द्वारा उद्धार नहीं है। उद्धार और केवल परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार इस पृथ्वी के ऊपर में और इस आसमान के नीचे केवल यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है मेरे प्रियो। इसलिए यदि आप और मैं उद्धार पाना चाहते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो विश्वास करना है। इसलिए लिखा है यूहन्ना के पहला यूहन्ना यदि हम निकालेंगे, इसके नामों में पापों की क्षमा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 4 पद लिखा है, हे बालको 4 का 4, हे बालको तुम परमेश्वर को हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह संसार में से बड़ा है। और सुनिए तीसरा अध्याय उसका 4 पद कहता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और वह पाप तो व्यवस्था का विरोध तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप है ही नहीं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 5 पद, तुम जानते हो कि वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वह पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप है ही नहीं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पापों को हर लिए, अर्थात अपने देह के ऊपर ले लिए, और उस यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो क्षमा है, अर्थात उद्धार है। इसलिए बाइबल कहती है इस पृथ्वी के ऊपर में और इस स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। उद्धार केवल एक नाम में है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है मेरे प्रियो। यदि आप आज किसी भी स्थान पे हैं, यदि आप अपने घर में आइसोलेशन में है मेरे प्रियो, हॉस्पिटल में, आईसीयू में, उस जगह पे भी मेरे प्रियो आपको कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगने की ज़रूरत है। केवल छोटी प्रार्थना और कहना, प्रभु यीशु मसीह नासरी आप मुझको क्षमा कर, मैं उद्धार चाहता हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे प्रियो किसी धार्मिक कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल उसके नाम पे विश्वास करने की ज़रूरत है और उसके नाम पर को मेरे प्रियो अंगीकार करने की ज़रूरत है, और आप मेरे प्रियो उद्धार पाएंगे। एक बार की बात है, बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो एक घटना है, जब पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में बंद थे और ये आराधना कर रहे थे बंदी गृह में, सिचुएशन बिल्कुल भी मेरे प्रियो डिफिकल्ट था। इनके हाथ और पैरों को ठोंक दिया था, हाथ और पैर जख्मी थे। इस समय ये लोग आराधना कर रहे थे, और लिखा हुआ जब ये आराधना कर रहे थे, जेल की जो ताले थे वो टूट गए, जंजीर टूट गए, और यहाँ के जेलर ने सोचा कि शायद दरवाजे टूट गए, भिडोल आया तो सब दरवाजे खुल गए, शायद बंदी भाग गए होंगे। लेकिन यहाँ के जो बंदी थे इस अवसर को मेरे प्रियो बहुमूल्य नहीं जाने और भागे नहीं, लेकिन वहीं पर थे। और मेरे प्रियो, और जैसे ही तलवार को जेलर ने उठाया और कहा कि मैं अपने आप को मार लूँगा, क्योंकि सारे लोग भग गए, तो मेरे प्रियो यहाँ पर से सिलास और पौलुस चिल्लाते हैं, ओ दरोगा साहब अपने आप को हानि मत करो, हम भागे नहीं, हम यहीं हैं। ये सोचता है कि ये तो जरूर कुछ अलौकिक मनुष्य हैं, और इससे पहले वो उद्धार की कहानी और कथा सुनाया करते थे। आके जेलर इस पौलुस और सिलास के सामने इनके चरणों पर गिर के कहता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। पौलुस और सिलास कहते हैं उद्धार पाने के लिए, एक प्रश्न है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। लोगों के पास प्रश्न होगा, आपके पास भी प्रश्न होगा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो मेरे प्रियो, इस पौलुस और सिलास ने कहा यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
अर्थात कि जब आप और मैं विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, तो आपका और मेरा घराना उद्धार पाता है, अर्थात पापों की क्षमा पाता है। मेरे प्रियो, उद्धार यीशु मसीह के नाम में है। और यीशु मसीह के नाम में क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो चंगाई है। जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 अध्याय, तो वहाँ पर एक सुंदर फाटक के पास जन्म से लंगड़ा एक बैठा रहा करता था। जन्म से, जब अपनी माँ के गर्भ से वो लड़का जब पैदा हुआ तो वो लंगड़ा था। उसकी माँ ने इस लड़के को देख के रोया होगा और कहा होगा, क्या बेटा आ गया मेरा। ईश्वर प्रभु जो कुछ नाम लिया होगा, क्या मेरी कोख पर लंगड़ा बच्चा आ गया। अपने किस्मत को इसने कोसा होगा मेरे प्रियो। और लिखा है कि ये जो जन्म से जो लंगड़ा था, मैं नहीं जानता मेरे प्रियो कि ये किस घराने में हुआ, किस कुल में हुआ, लेकिन जैसे ही ये बड़ा हुआ, इसको उठा के लोग मंदिर के पास लेके गए ताकि ये भीख मांगा करे। ये कोसता रहा होगा, क्या मैं इसी दिन के लिए पैदा हुआ। जब चलने वालों को देखता होगा, स्वस्थ मनुष्य को, तो ये सोचता रहेगा, मैं ऐसा क्यों पैदा न हुआ। ईश्वर तू मुझको ऐसा कैसे पैदा कर दिया। काश मैं जैसे ही पैदा हुआ होता, मेरी माँ मुझको मार डालती। ये अपने आप को कोसता रहा होगा। ये जन्म से लड़का ये भीख मांगा करता था। एक दिन की बात है मेरे प्रियो, मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा। एक दिन की बात है जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए इसी मंदिर पे आ रहे थे, तो ये लड़का इन लोगों को देखता है और कहता है, कुछ पानी की आशा करता है। और भिखारी को क्या चाहिए? भीख। ये भीख, अच्छी भीख को पाने की आशा रख के ये देखता है पतरस और यूहन्ना की ओर। और जैसे ये देखता है तो पतरस और यूहन्ना कहते हैं, हमारी ओर देख, ना तो हमारे पास सोना है, ना तो हमारे पास चांदी है। मतलब इस लड़के को देने के लिए जो जन्म से लंगड़ा है, ना तो सोना इनके पास है, ना चांदी, जो कुछ मेरे पास है। अर्थात कहता है पतरस और यूहन्ना, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम है। और मैं तुझसे कहता हूं कि यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ, चल और फिर। लिखा है मेरे प्रियो, तुरंत ही इस लड़के के टखनों पे बल आ गया। जैसे ही इस यीशु मसीह नासरी की आवाज़ को ये सुनता है, इस जन्म से जो लंगड़ा रहता है, इसके सूखी हुई हड्डियों में मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज के ज़माने में लोग इसको पोलियो कह दें कि पोलियो से ग्रसित ये पैदा हुआ। इस पोलियो से भरे हुए एक पैर में तुरंत ही जान आ गया और ये लड़का उछलने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। और लिखा है बड़ा ही आनंद आ गया। आपको पता है इसके पास 3 चंगाई आई। कैसी 3 चंगाई? बहुत बार लोग चंगे हो जाते हैं लेकिन स्तुति नहीं करते। बहुत बार लोग चंगे हो जाते हैं लेकिन खुश नहीं होते। इसके पास 3 चंगाई है। पहली चंगाई थी जो शारीरिक चंगाई आई, जो चलने लगा, उछलने कूदने लगा, ये परमेश्वर की स्तुति करने लगा। स्तुति कौन करता है मेरे प्रियो? जिसके पास आत्मिक चंगाई आता है वो स्तुति करने लगा। तीसरी जो चंगाई थी, भावनात्मक चंगाई, मन की चंगाई, जो खुश हो गया मेरे प्रियो। कभी निराशाओं में पड़ा हुआ था लेकिन आज इसके पास आशा आ गई, आज इसके पास मेरे प्रियो आनंद आ गया। तीनों प्रकार की चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से पा लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि इसको कुछ नहीं है, इसको बीमारी नहीं है, ये मानसिक रोग से, ऐसा सोचने के कारण ऐसा हो गया, ये ज़्यादा सोचता है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शारीरिक बीमारी के लिए, हमारे मानसिक बीमारी के लिए और हमारी आत्मिक बीमारी के लिए, तीनों बीमारी के लिए उसने कोड़े खाए हैं और तीनों बीमारी के लिए उसने पूरा और पूरा मेरे प्रियो बलिदान दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको तीनों प्रकार की चंगाई देते हैं, आत्मिक, शारीरिक और मानसिक, तीनों प्रकार की चंगाई इस प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और यीशु मसीह के नाम में क्या है? यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो सामर्थ है। और इसी का यदि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 16 पद को, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम में शक्ति है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 का 16। यहां पर लिखा है 3 के 16, प्रेरितों के काम की पुस्तक 3:16, और उसी के नाम ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है,
इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो सामर्थ्य भी दी है। अर्थात उसी के नाम ने, यीशु मसीह के नाम ने इस लंगड़े को क्या दे दी? सामर्थ्य दे दिया। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें सामर्थ्य देता है। यदि आप बलहीन हैं, यदि आप शक्तिहीन हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो, आप कमजोरी को महसूस करें, यीशु मसीह के नाम में मैं सामर्थ्य की घोषणा करता हूं। आपके जीवन के ऊपर में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य की घोषणा करता हूं। चंगाई के साथ साथ में मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें सामर्थ्य देता है। और इस यीशु मसीह के नाम में जब आप सामर्थ्य को पाएंगे मेरे प्रियो, आप उठ खड़े होंगे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या है? और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थनाओं का उत्तर है मेरे प्रियो। हर एक सवालों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके पास प्रश्न है, हर एक प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह के नाम में है मेरे प्रियो। आपके पास प्रार्थनाएं होंगी, आपके पास मेरे प्रियो प्रश्न होगा, उस प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह के पास है। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 23 और 24 क्या कहता है? यूहन्ना 16 उसका 23 और 24। यूहन्ना 16 23 24 कहता है यहां पर, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यहां पर लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि पाओ, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अर्थात यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ प्रार्थना करेंगे प्रभु वो हमको देगा। यीशु मसीह का नाम वो कुंजी है, वो चाबी है मेरे प्रियो, जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर आता है। आपके हृदय के पास जो भी प्रश्न है उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह नासरी है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। लिखा है मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय उसके नाम में कैसा मेरे प्रियो दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। सुनिए 16 का 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। लिखा है विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं भी थर थर कांपती है। यदि आप नाम को लेंगे मेरे प्रियो तो दुष्ट आत्माएं छोड़ के भागेंगी। जब आप उसके नाम को लेते हैं आप मेरे प्रियो चिन्ह चमत्कार को होते हुए देखते हैं। इसलिए उसके नाम को बोलना चालू कीजिए। जब आप यीशु मसीह के नाम को बोलते हैं कुछ तो होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ से कह ये पहाड़ उखड़ के समुद्र में लग जाए, वो चला जाएगा। पहाड़ अर्थात हमारी समस्याएं मेरे प्रियो, जो आपकी समस्याएं हैं वो पहाड़ के बराबर लग रही होगी। आपके जो शुगर होगा वो आपको पहाड़ के बराबर लग रहा होगा। ये जो कोविड है पहाड़ के बराबर लग रहा होगा। गरीबी पहाड़ के बराबर लग रहा होगा। श्राप पहाड़ के बराबर लग रहा, आपके अंदर की जो चिंताएं पहाड़ के बराबर लग रहा होगा। आप मेरे प्रिय अपनी चिंताओं पहाड़ समान चिंताओं को कह सकते हैं, ये पहाड़ समान बीमारी को कह सकते हैं। इस शरीर से इस जीवन से उखड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में और जाके गहरे समुद्र में जाके पड़ जाओ। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपने नाम को महत्व दिए हैं और अपने नाम के लिए मेरे प्रियो वो जरूर करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो उसके नाम से जो कुछ भी हम मांगेंगे हम पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह इस चीज को करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए और आकाश बन गया, और लिखा है कि आकाश को देखा अच्छा है। पहाड़ बन जाए पहाड़ बन गया, सूरज चांद बन जाए सूरज चांद बन गया, और परमेश्वर ने कहा अच्छा है। जब आप मेरे प्रियो कहेंगे आप देखेंगे। आप बोलिए अपने परिस्थिति से कि मेरी समस्याएं चली जाए, मेरे जीवन पे प्रभु की आशीष आ जाने पाए, यीशु मसीह के नाम में मेरे घर में शांति आ जाए। जब आप बोलेंगे अपने घर में चमत्कार को देखेंगे। यदि आप नहीं बोलेंगे आप नहीं देखेंगे मेरे प्रियो। सोचिए कितना बड़ा सामर्थी नाम है। इस नाम के आगे दुष्ट आत्माएं थर थर कांपती है, नर्क हिलाई जाती है। आप और मैं जो शरीर में है हम नहीं समझ सकते, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में मेरे प्रियो एक ऐसी दुनिया जिसको हम देख नहीं सकते, उस दुनिया में जब यीशु मसीह के नाम को लेते हैं कुछ तो होता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर ऐसा करता है मेरे प्रियो। जी हाँ, इसलिए आप
यीशु मसीह के नाम को अधिकार के साथ लें, प्रभु जरूर करेगा। सुनिए क्या लिखा है, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अर्थात मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आप भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। आप मेरे प्रिय जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेंगे, और जब मेरे प्रिय आपके घर में यदि कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, आप उसे कह सकते हैं यीशु मसीह के नाम में इसके शरीर को छोड़ के जाए, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चों को छोड़ के जाए, कोविड यीशु मसीह के नाम में जाए। आपके नाम को भले से शैतान नहीं पहचानता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम को शैतान भली भांति पहचानता है। और मेरे प्रियो वचन कहता है उसका नाम इतना महान है, उसका नाम इतना महान है मेरे प्रियो, कि इस धरती के नीचे अर्थात अधोलोक, स्वर्गलोक, सब उस नाम के आगे घुटने टेकते हैं। इसीलिए फिलिपियों की पुस्तक कहता है 2 अध्याय उसका 6 पद लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश के रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारे नामों से श्रेष्ठ नाम दिया, वो नाम यीशु मसीह नाम है। वो श्रेष्ठ नाम का हम लेते हैं मेरे प्रियो, एक ऐसा श्रेष्ठ नाम अपने जुबान से लेते हैं जिस नाम के आगे लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे मेरे प्रियो बहुत सारे लोग जानते हैं। 3 लोक है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और अधोलोक। स्वर्ग भी अपने घुटनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो झुकाती है, ये पृथ्वी भी अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने घुटनों को झुकाती है, और नरक भी मेरे प्रियो अपने घुटनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में झुकाती है। हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने घुटनों को झुकाती है। हर एक कैंसर यीशु मसीह के नाम में अपने घुटनों को झुकाती है। हर एक बांझपन यीशु मसीह के नाम में अपने घुटनों को टिकाती है। और हर एक शैतान भी मेरे प्रियो, हर एक शैतान भी अपने घुटनों को यीशु मसीह के नाम में टिकाता है। कोई कितना बड़ा बड़ा नाम लोग जानते हैं, लोग बोलते हैं कि ये जीन है, ये ऐसा, लोग दुष्ट आत्माओं के नाम को जानते हैं। मैं कहता हूँ एक नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है वो यीशु मसीह नाम है। सब बीमारियों में लोग बोलते हैं एड्स बड़ा है, कैंसर बड़ा है, कोविड बड़ा है, ब्लैक फंगस बड़ा है। मैं कहता हूँ यीशु मसीह का नाम बहुत बड़ा नाम है, उसके नाम को लीजिए मेरे प्रियो, हर एक बीमारी घुटना टेकेगी। यहाँ पर नहीं लिखा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के नाम के आगे केवल पेट दर्द, सिर दर्द ही घुटने टेकी, सब कुछ यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना टेकेगी मेरे प्रियो। इसलिए उसके नाम को लीजिए। लोक, केवल ये लोक नहीं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और अधलोक अर्थात नरक भी अपने घुटनों को टिका देगी। जी हाँ, लिखा है मेरे प्रियो कि मेरे नाम पर विश्वास करने वाले लोगों पर यह चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल। सुनिए, और प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? जब आप उसको पुकारेंगे, एक आश्वासन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, एक मेरे प्रिय भरोसा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां मेरी उपस्थिति होंगे। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमेशा मध्य में रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों के बीच में रहे, वो आकर्षण का केंद्र रहे। आज यदि नेताओं को बुलाया जाए तो नेता लोग बोलेंगे जब पूरा भीड़ हो जाए, जन समुदाय जब पूरा आ जाए तब हम उनके बीच में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इतनी भीड़ चाहिए। जब भीड़ जब आया तब बोले नेता लोग आते। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। जब भीड़ जमा हो जाएगी तो प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। जहाँ 2 या 3 है वहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। हालेलुया। वो उसने कहा, लिखा है मत्ती के सुसमाचार में, लूका में भी लिखा हुआ है, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे होंगे उनके मध्य में मैं उपस्थित होऊंगा। और वही चर्च होगा और परमेश्वर अपने नाम को महिमा लेगा। जी हाँ, उसके नाम में मेरे प्रियो सामर्थ है, उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में चंगाई है। कई लोग आए इस देश में मेरे प्रियो, कई राजा आए, कई तानाशाह आए, वो आए, उनका नाम मिट गया मेरे प्रियो, वो कब्र के अंदर चले गया और उनका कब्र बंद हो गया। एक यीशु मसीह नासरी जो मेरे प्रियो, जो स्वर्ग से जिसका नाम आया इस पृथ्वी पर आज से 2021 साल पहले वो जन्म लिया, वो मरा तो जरूर लेकिन मेरे प्रियो कब्र के अंदर सड़ा नहीं। उसकी लाश और उसकी हड्डियां कब्र के अंदर नहीं सड़ी, लेकिन वो कब्र को के मौत को भी हरा के मेरे प्रियो, अर्थात वो मौत को भी शर्मसार करके वो मृत्युंजय परमेश्वर मेरे प्रियो
जो मृत्यु को हरा के मेरे प्रियो, मौत के ऊपर में विजय पाके और उसको जीत के मेरे प्रियो 3 दिन के बाद कब्र से बाहर निकल आया। और वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और उसका नाम भी मेरे प्रियो जिंदा है। और जब तक ये आकाश, ये पृथ्वी, ये सूरज और ये चांद रहेंगे मेरे प्रियो, तब तक इस पृथ्वी के प्रभु यीशु मसीह का नाम, इस पृथ्वी के मिट जाने पर भी यीशु मसीह का नाम रहेगा। ऐसा नाम प्रभु आपको, मुझको दिया हुआ है। वो नाम कोई शर्मसार नाम नहीं है। उस नाम को जिसने लिया है उसका मेरे प्रियो मुंह काला भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक बड़ी ज्योति पाई है। आज मेरे प्रियो जो लोग उसके नाम को लिए हैं उन्होंने उद्धार पाया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उद्धार को पाके मेरे प्रियो हमारा नाम एक जीवन की पुस्तक में लिख सकता है। आज आपका नाम भले से मेरे प्रियो पासपोर्ट में ना हो, गवर्नमेंट के पास ना हो, लोगों के पास ना हो, लेकिन मेरे प्रियो इस संसार के ऊपर में राजाओं को नियुक्त करने वाला वो राजाओं के राजा के पास मेरे प्रियो एक जीवन की पुस्तक है। एक जीवन की पुस्तक जिसको कहते हैं द लाइफ ऑफ बुक, उसमें हमारा नाम जरूर होगा। जो लोग उद्धार पाए, उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में सामर्थ है। उस नाम में हर एक जंजीरें टूट जाती है, उस नाम में हर एक बंधन टूटते हैं। वो नाम सबसे ऊंचा नाम है, वो प्यारा नाम है, वो मधु से भी मीठा नाम है। जब जब लोगों ने उसके नाम को लिया है उन्होंने शांति को पाया है। जब जब लोगों ने उसके नाम को लिया है, घोर अंधकार के बीच में भी उन्होंने रोशनी को पाया है। आप जब कभी भी उसके नाम को लेंगे आपको कभी लज्जित महसूस नहीं होगा, वो लज्जा से भरे नहीं जाएंगे आप, लेकिन आपके मस्तिष्क को परमेश्वर ऊंचा करे। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद राजा, पवित्र परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी, अपने हाथ को हमारे जीवन के ऊपर में बढ़ा प्रभु, अपने लहू से परमेश्वर पिता हमें कवर कर। आपका नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो लोग बीमार है इस समय, बीमारी में जो लोग हैं पिता, आइसोलेट में, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी, उनके जीवन पे आपके नाम में चंगाई आए, आपके नाम में सामर्थ आने पाए। जो लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है वो हर एक प्रकार के बंधन से आजाद होने पाए, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से आजाद होने पाए। लोगों के जीवन पे प्रभु आपके नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। आपके नाम में शिफा है प्रभु, आपके नाम से बीमारियां दूर होती है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आज्ञा देते, हर एक बीमारी चली जाए, हर एक अंधकार की शक्तियां चली जाए पिता। लोगों को शिफा दे, लोगों को चंगाई दे परमेश्वर पिता। अपने बच्चों को अपने गले से लगा प्रभु, सामर्थ्य प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, इजराइल पे आपकी शांति को मांगते हैं। इजराइल पे शांति दे प्रभु। आप युद्ध करने के लिए खड़े होइए परमेश्वर, युद्ध करने के लिए खड़े होइए प्रभु। सामर्थ्य पिता, वहां के आर्मी को परमेश्वर मैं आपके हाथ में देता हूं, वहां के प्रधानमंत्री को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, वो आपका देश है प्रभु यीशु मसीह नासरी, वह आपके निज प्रजा है और अपनी प्रजा को पिता बलवंत कर, अपनी प्रजा को परमेश्वर पिता साहस दे प्रभु, और उनके युद्ध में आप शामिल हुए प्रभु। और आपने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। और प्रभु आप उनके युद्ध को लड़, साथ ही साथ आप भी हमारे युद्ध को लड़िए पिता। आज जो हम समस्याओं में हैं, आज जो पिता हम लॉकडाउन में है परमेश्वर, इस कोविड के मध्य में है प्रभु, हमें तमाम इन परिस्थितियों के मध्य से निकाल प्रभु, और सनातन चट्टान पे खड़ा कर। हमारी आंखों को परमेश्वर पिता नए दिन देखने के लिए परमेश्वर पिता आप तैयार कर, हमें वरदान से भर परमेश्वर। अपने बच्चों को आशीष दे, जो लोग देख रहे उन्हें भी आशीष दे, उनके घर परिवार को परमेश्वर यीशु मसीह नासरी हम सुरक्षित करते हैं। जो लोग अपने प्रियों को खोए हैं प्रभु, उन्हें शांति से भर देना प्रभु। उनके जीवन पे प्रभु मैं आपके हाथ में मांग, महिमा आपको देते खुदा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम के मांगते खुदा, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम भेंट लेंगे। यदि आप अपने भेंट को देना चाहते हैं तो आप गूगल पे के माध्यम से ऑनलाइन आप अपने भेंट को दे सकते हैं। गूगल पे नंबर 9303408924 टाइप कर दें, 9303।
अपने ऑफरिंग को आप इस नंबर पे आप भेज सकते हैं 9303408924। ये गूगल पे है, आप इस पे भेज सकते हैं। जो मुझे देख रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन अपने भेंट को भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन भेज सकते हैं 9303408924। और साथ ही साथ जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें भी आप अपने भेंट को भेज सकते हैं। यदि आपके पास ये सुविधाएं नहीं हैं तो आप अपने भेंटों को इकट्ठा कर सकते हैं अपने घरों पे, अपने परिवार के साथ। जब नियुक्त समय पे जब हम मिलेंगे तो हम अपने भेंटों को परमेश्वर के राज्य के लिए हम दे सकते हैं। इससे बढ़कर आप परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम एक आराधना के गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, जब तक आप अपने ऑफरिंग को दे सकते हैं। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती